दोस्तों आज हम बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के सपनों की ताकत स्पीच को सुनेंगे, जो 28 मई 2018 को अमिताभ बच्चन ने धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के 14वें ग्रेजुएशन समारोह के 104 स्नातकों की प्रेरणा से भरा भाषण दिया। अमिताभ बच्चन एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामयिक पार्श्व गायक, पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। इन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इस भाषण में उन्होंने यह भी उद्घोष किया है, एक सपना, एक दृष्टि, एक अमूर्त, अवास्तविक, काल्पनिक कल्पना नहीं है। एक सपने के हाथ होते हैं, उसके पैर होते हैं, उसका एक शरीर होता है। आपके हाथ, आपके पैर, आपका शरीर, सपना आप है और आप ही सपना है। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह खो जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। आज इस सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के स्नातक दिवस के अवसर पर यहाँ आमंत्रित होना वास्तव में सम्मान और सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं आप सभी स्नातकों को बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज के समारोह के प्रोटोकॉल पर श्रीमती अंबानी के साथ बातचीत के दौरान मैंने देखा, और जब वह भाषण दे रही थी तब भी उन्होंने हमेशा छात्रों को अपने बच्चे के रूप में संदर्भित किया, जिससे मुझे लगा कि बच्चा अपने माता पिता का सपना है, एक ऐसा सपना जिसे माता पिता जीते हैं। अगर आप अपने सपने को जीना सीखना चाहते हैं तो बस अपने माता पिता को देखें कि यह उनके लिए कैसे काम करता है, क्योंकि यह हम सभी के लिए इसी तरह काम करता है। देखभाल के साथ, जुनून के साथ, संकल्प के साथ, प्रतिबद्धता के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ। यह आसान हिस्सा है, मुश्किल हिस्सा बाद में आता है। मुश्किल हिस्सा तब होता है जब आप और आपके सपने में अंतर नहीं किया जा सकता। जब आप सपना बन जाते हैं तो सिर्फ अपने माता पिता या खुद का सपना नहीं, बल्कि यात्रा में एक बिंदु जहां आप एक राष्ट्र का सपना बन जाते हैं। जब आप अपने द्वारा चुने गए विकल्पों का सपना बन जाते हैं। जब आपकी दृष्टि दुनिया भर में लाखों गूंजती आवाज़ों में गूंजती है, जहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है, तो आप सपना हैं। आज जब आप इस प्रारंभिक दहलीज पर खड़े हैं जहां से आप उन सपनों को साकार करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपके माता पिता प्रार्थनाओं के साथ आपकी ओर देखते हैं, आपके शिक्षक गर्व के साथ आपकी ओर देखते हैं और राष्ट्र आशा के साथ आपकी ओर देखता है। यही एक सपने की शक्ति की ताकत है और आज यह आपका है। इसे अपने पूरे साहस के साथ पकड़े और इसे साकार करें। कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रदर्शन करना असंभव हो या असंभव लगे, यह एक परिकथा जैसा लग सकता है। किसी ने नहीं कहा कि जीवन आसान है, लेकिन इसकी प्रतिकूलताओं से कभी विचलित न हो। एक सपना, एक दृष्टि कोई अमूर्त, अवास्तविक, काल्पनिक कहानी नहीं है। एक सपने के हाथ होते हैं, उसके पैर होते हैं, उसका शरीर होता है। आपके हाथ, आपके पैर और आपका शरीर, सपना आप है। आप ही सपना है और आशा है कि आप हमेशा आत्मा में एकजुट रहे। और अगर इसका मतलब संघर्ष है, अगर इसका मतलब ख़त्म करने के लिए उड़ान है, तो ऐसा ही हो। यह जीतने या हारने के बारे में नहीं है, यह जीवन जीने के बारे में है। अगर मैं खिलाड़ी होता, बॉक्सर होता, एथलीट होता, हॉकी खिलाड़ी होता, क्रिकेटर होता, अगर मैं सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होता, अगर मैं अभिनेता के अलावा कुछ और होता, तो भी मेरे माता पिता खुश होते, क्योंकि मैं उनका सपना था। चाहे कुछ भी हो, मैं खुद भी यह सपना देख रहा था। गांधी जी ने कहा और यहाँ वक्ता हेड बॉयज ने बदलाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वह बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अगर मैं इसमें अपनी भावनाएं जोड़ूं तो मैं कहूँगा वह सपना बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। तो इसलिए एक सपना जियो, एक सपना जो न मेरा है, न तुम्हारा है, न किसी और का है।
एक सपना जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। आप दुनिया को अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने शिक्षकों की सीख, अपने सपने देते हैं, वे अनमोल है। दुनिया किसी भी चीज़ के लिए न बदले जो हमें एक ऐसे दिलचस्प शब्द की ओर ले जाता है जो किसी तरह की शब्दावली का हिस्सा बन गया है। यह एक शब्द है जिसका नाम है कैरियर। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे यह शब्द कैरियर पसंद है। कैरियर वास्तव में एक गति है। जैसे एक घोड़ा रेस ट्रैक पर दौड़ता है, बिना किसी नाम या उद्देश्य के बेकाबू गति से दौड़ता है। जीवन एक रेस कोर्स नहीं है। जीवन एक व्यवस्था है, एक अनुशासन है। जीवन एक फोकस है। जीवन एक उद्देश्य है। एक उद्देश्य जो व्यक्तिगत प्रयास से विकसित किए गए गुणों से प्राप्त होता है। जीवन के साथ जुआ ना खेले, यह दोबारा नहीं हो सकता। इसलिए एक सपना एक कैरियर से कहीं बढ़कर है। माता पिता के सपने और बच्चों के सपने एक ही जगह रहते हैं। याद रखिए, उस जगह को घर कहते हैं। न तुम्हारा, न मेरा, न उसका, न इसका, किसी एक व्यक्ति का। घर हमेशा हमारा होता है। हमारा घर, हमारा सपना हमारी पूजा है। हमारा सपना हमारी प्रार्थना है। सपनों की यही संरचना है, यही बंधन है, यही बंधन है। प्यार का बंधन है, जिम्मेदारी का बंधन है, चाहे वह छोटा परिवार का हो या बड़े देश का। हम इसलिए हैं क्योंकि हम सपने देखने का साहस करते हैं। हम इसलिए हैं क्योंकि हम उत्कृष्टता प्राप्त करना सीखते हैं। आप जानते हैं, इस बात की बहुत संभावना है कि मैं शिक्षा के बिना भी सिनेमा या जीवन के किसी अन्य रचनात्मक पहलू में हो सकता था। शिक्षा जो इस विश्वास के अनुरूप है कि संगमरमर के टुकड़े के लिए मूर्ति कला की तरह है, शिक्षा जो है मानव आत्मा के लिए है। हमें केवल साथियों या अभिभावकों के दबाव के कारण स्नातक की डिग्री की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। और यह पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ कि हमें स्नातक बनने की आकांक्षा इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि हमें औपचारिक शिक्षा के लाभ से पूर्ण होने की आवश्यकता महसूस होती है। जीवन में हमेशा याद रखें, जो कुछ भी जानना अच्छा है उसे सीखना कठिन है। नैनीताल में पहाड़ियों पर शेरविट कॉलेज नामक मेरे स्कूल में मुझे जो सबसे मूल्यवान शिक्षा मिली वह यह थी कि एक इंसान कैसे बने, या जिसे हम संक्षेप में चरित्र कहते हैं। और मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जिन्हें मैं अपनी फिल्मों में निभाता हूँ। बेशक मुझे प्रेरणादायी माता पिता का लाभ मिला, लेकिन शेरवुड ने मुझे अपने साथियों के साथ सम्मान से जीना, एक समुदाय में रहना और दुनिया में खुद के साथ अच्छे से रहना सिखाया। साथ रहना, साथ काम करना, साथ सीखना, एक दूसरे से लड़ना और प्यार करना, नेक प्रतिद्वंदिता में निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करना और सहायक रूप से सहयोग करना। मैंने भाईचारे की भावना सीखी। मेरे स्कूल के आदर्श वाक्यों में अच्छी तरह से लिखा गया था, प्रत्येक को अपनी कीमत का हकदार बनने दें। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी को प्रशिक्षण के माध्यम से गरिमा की शक्ति को दोहन करना चाहिए। मन, शरीर और आत्मा का प्रशिक्षण, इस प्रशिक्षण के लिए दूसरा शब्द अनुशासन है। मैं हमेशा बोर्डिंग स्कूल की दिनचर्या और नियमों से सहमत होना पसंद नहीं करता था, लेकिन बाद में मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने वास्तव में इस तथ्य की सराहना की कि अगर यह शुरू में लागू किया गया नियम नहीं होता तो मैं अपने लिए अपनी गरिमा की शक्ति का दोहन करना नहीं सीख पाता। मेरे स्कूल में बॉक्सिंग रिंग एक अनिवार्य गतिविधि थी। स्कूल में सभी को बॉक्सिंग रिंग में उतरना और लड़ना पड़ता था। अब यह शायद एक बहुत पहले की प्रथा है क्योंकि यह बर्बर प्रथा है, लेकिन मेरे लिए यह इस संबंध में एक महान शिक्षक था। आपको रस्सियों के बाहर किसी भी तरह का समर्थन मिलेगा, लेकिन अंदर आप अपने दम पर है। इसी तरह जीवन के बाद आपके पास उत्साही प्रशंसकों का एक कट्टर समूह हो सकता है, और शायद वे भी जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपको तिरस्कार पूर्वक गाली देते हैं, लेकिन दिन के अंत में आपको अकेले ही जीवन जीना होगा। जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार सांसारिक सफलता की मान्यता नहीं है। सबसे बड़ा पुरस्कार जो मनुष्यों को सबसे अधिक ताज पहनाता है वह है अच्छे चरित्र का होना। यह एक कठिन कीमत है, इसे फिर से जीतना होगा। यह मन की एक निश्चितता भी है कि कई दिन ऐसे होंगे
जब मैं खुद इस पुरस्कार को पाने में असफल हो जाऊंगा। कोशिश न करने की वजह से नहीं, बल्कि यह सभी पुरस्कारों में सबसे योग्य है और इसके बिना भौतिक सफलता और प्रसिद्धि बिल्कुल जो है खालीपन है। अपनी गरिमा के मूल्य की खोज करना दूसरों की गरिमा में मूल्य की खोज करना भी है और उसके माध्यम से एक समुदाय की गरिमा है। शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक मानव अधिकार है, एक मौलिक गरिमा है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाना राज्यों का कर्तव्य है, लेकिन यह केवल राज्य का कर्तव्य नहीं है, यह हमें से हर किसी का कर्तव्य है कि हम मौलिक मानवाधिकारों को बनाए रखें, सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि सभी के लिए। फिर भी जैसा कि आप जानते हैं देवियों और सज्जनों, यहाँ भारत में बुनियादी साक्षरता अभी भी 75% साक्षरता के सीमा स्तर से नीचे है। पढ़ना लिखना हमेशा अपने हिस्से के योग से अधिक होता है, क्योंकि यह लोगों के लिए बहुत कुछ खोलता है। साक्षरता एक तरह का रूपक बनकर रह जाती है। जैसे ही कोई पढ़ना लिखना सीख जाता है, वह एक बहुत बड़े समुदाय का सदस्य बन जाता है, जो अन्यथा संभव नहीं होता। एक ऐसा समुदाय जो अतीत और भविष्य में भी फैला हुआ है। साक्षरता न केवल हमारे आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि यह प्रभावी सामाजिक आर्थिक भागीदारी के लिए एक अपरिहार्य साधन भी है, जो मानव विकास और गरीबी में कमी लाने में योगदान देता है। पढ़ न पाना मानवीय गरीबी है, पढ़ न पाना अमानवीय गरीबी है। पढ़ न पाना मनुष्य को सामूहिक रूप से जीने के अधिकार से वंचित करता है। पढ़ न पाना स्वतंत्रता का हनन है। हमारा 1/3 आबादी इस स्वतंत्रता से वंचित है। यह हमें हमारे सभी स्वतंत्रता से वंचित करता है। एक अच्छी शिक्षा सबसे मूल्यवान चीज़ है जो एक इंसान के पास हो सकती है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इन दीवारों के पार की दुनिया में किस्मत आती जाती रहेगी, पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन एक बार आप अच्छी शिक्षा मिल जाने के बाद उसे कभी नहीं छीना जा सकता है। उपलब्धि ही पर्याप्त नहीं है। अच्छी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान सिर्फ जानकारी प्राप्त करने से कहीं ज़्यादा है। ज्ञान यह सीखना है कि उस जानकारी का क्या करना है, यही अच्छे चरित्र की भूमिका है। और यह सीखना कि ज्ञान का क्या करना है, ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान सबसे मूल्यवान तब होता है जब इसे साझा किया जाता है। मेरे सभी साथी छात्रों के लिए, और मैं आपको साथी छात्र कहता हूँ क्योंकि मैं अभी भी एक साथी छात्र हूँ, और मैं सभी साथी छात्रों के लिए शायद हर दिन हमारे धन पर ध्यान दे, इसके लिए भूखे रहे, इसके लिए प्रयास करें, इसका पोषण करें, लेकिन सबसे बढ़कर इसे साझा करें, क्योंकि तब यह कई गुना प्रकट होता है। दोस्तों, लास्ट में हम इसे पढ़ने, सर्फिंग करने, सुनने, बात करने, बहस करने, एक दूसरे के साथ इस बारे में जानने के माध्यम से साझा करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हम क्या करते हैं और क्या मानते हैं। आइए हम सभी आज यहाँ एक उज्जवल और बेहतर भविष्य के लिए अपनी व्यक्तिगत अमूल्य और विलक्षण प्रतिभाओं के अनुसार दृढ़ रहें। हर एक को उसकी कीमत मिलनी चाहिए। सपने देखने की हिम्मत करें, उत्कृष्टता प्राप्त करना सीखें। धन्यवाद।